पड़ोसी देशों के तरुणों को अपनी लड़की के स्वयंवर में सम्मिलित होने का आमंत्रण भेजा। सिद्धार्थ गौतम के पास भी एक आमंत्रण भेजा गया। सिद्धार्थ गौतम का 18वां वर्ष पूरा हो चुका था। उनके माता-पिता भी उनकी शादी के लिए उतने ही इच्छुक थे। उन्होंने सिद्धार्थ को स्वयंवर में जाने और यशोधरा का पाणी ग्रहण करने को कहा। सिद्धार्थ ने अपने माता-पिता की इच्छा पूरी करना स्वीकार कर लिया। स्वयंवर में पधारे तरुणों में से यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को ही चुना। दंडपाणि अधिक प्रसन्न नहीं था। उसे उन दोनों के दाम्पत्य जीवन की सफलता में संदेह था। उन्हें लगा कि सिद्धार्थ को तो साधु संतों की संगति ही पसंद है। वह एकांत को प्राथमिकता देते थे। वह कैसे एक सफल सद्गृहस्थ बन सकेंगे। यशोधरा ने निश्चय किया कर लिया था कि वह सिद्धार्थ गौतम से ही विवाह करेंगी। यशोधरा ने अपने पिता से पूछा कि क्या साधु संतों की संगति में रहना कोई अपराध था। यशोधरा ऐसा नहीं समझती थी। जब यशोधरा की माता को अपनी पुत्री के इस संकल्प का पता चला कि वह सिद्धार्थ गौतम को छोड़ किसी और से विवाह नहीं करेंगी, तो उन्होंने दंडपाणि से कहा कि वह विवाह हेतु स्वीकृति दे दें। दंडपाणि ने स्वीकृति दे दी। सिद्धार्थ गौतम के प्रतिद्वंदी केवल निराश ही नहीं हुए, वरन उन्हें लगा कि उनका अपमान किया गया है। वे चाहते थे कि उनके प्रति न्याय करने के लिए ही यशोधरा को वर का चुनाव करने से पहले किसी न किसी प्रकार की परीक्षा लेनी चाहिए थी, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। कुछ समय वे चुप रहे। उनका विश्वास था कि दंडपाणि तो यशोधरा को सिद्धार्थ गौतम का चुनाव करने की अनुमति नहीं देंगे और तब उनका उद्देश्य यूं ही पूरा हो जाएगा। लेकिन जब दंडपाणि असफल रहे तो उन्होंने साहस जुटाया और मांग की कि लक्ष्य भेद की एक परीक्षा होनी ही चाहिए। दंडपाणि को यह प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। पहले तो सिद्धार्थ इसके लिए तैयार न थे, लेकिन उनके सारथी छंदक ने उन्हें बताया कि यदि वह अस्वीकार करेंगे तो यह उनके पिता, उनके परिवार तथा यशोधरा के लिए भी कितने अपमान की बात होगी। सिद्धार्थ गौतम उसके तर्क से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उस प्रतियोगिता में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। प्रतियोगिता आरंभ हुई। प्रत्येक प्रतिद्वंदी ने बारी-बारी से अपना कौशल दिखाया। सबके अंत में सिद्धार्थ गौतम की बारी आई, किंतु उन्हीं का लक्ष्य भेद सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ। इसके बाद विवाह संपन्न हुआ। शुद्धोधन और दंडपाणि दोनों को प्रसन्नता हुई। इसी प्रकार यशोधरा और महाप्रजापति को भी बहुत प्रसन्नता हुई। वैवाहिक जीवन के लंबे समय के बाद यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम राहुल रखा गया। यह जो विवाह वाला पाठ है, ये समाप्त हो गया है। इसके अगला पाठ है पुत्र को रोकने के लिए पिता की योजनाएं। क्योंकि राजा शुद्धोधन को ये पता था पहले से ही, ऋषि असित की जो भविष्यवाणी थी कि किस प्रकार से, जो भविष्यवाणी के अंतर्गत यह संभावना थी कि सिद्धार्थ यह गृहस्थ जीवन में नहीं रह सकेंगे और एक सन्यासी का जीवन, एक परिव्राजक का जीवन ग्रहण करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने नाना प्रकार की सुख सुविधाओं का तो पहले से ही तांता लगा रखा था। लेकिन अब देखते हैं कि इस पाठ में वो क्या करते हैं। यद्यपि राजा प्रसन्न थे कि पुत्र का विवाह हो गया है और उसने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लिया है, फिर भी आसित मुनि की भविष्यवाणी अब भी उनका पीछा कर रही थी। उस भविष्यवाणी को पूरा होने से रोकने के लिए उन्होंने सोचा कि सिद्धार्थ गौतम को
जीवन के आनंदों और काम भोगों में पूरी तरह से व्यस्त रखा जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शुद्धोधन ने अपने पुत्र के रहने के लिए 3 महल बनवाए, एक ग्रीष्म ऋतु के लिए, दूसरा वर्षा ऋतु के लिए और एक तीसरा शीत ऋतु के लिए। उन्होंने इन महलों को हर तरह की सुविधाओं और भोग विलास के साधनों से सुसज्जित कराया। हर महल के चारों ओर एक एक विशाल सुंदर बाग था, जिसमें नाना प्रकार के वृक्ष और फूल लगे थे। अपने कुल पुरोहित उदाई के परामर्श से उन्होंने विचार किया कि कुमार के लिए एक अंतःपुर की व्यवस्था की जाए, जिसमें अत्यधिक सुंदर स्त्रियां हों। शुद्धोधन ने तब उदाई से कहा कि वह उन षोडशियों को समझा दे कि वे किस प्रकार का आचरण करके जीवन के आनंद भोग हेतु राजकुमार का दिल जीत लें। उदाई ने अंतःपुर की सुंदरियों को एकत्र करके उन्हें समझाया कि वे किस विद्या से राजकुमार का दिल जीतें। उन्हें संबोधित करते हुए उसने कहा, तुम सभी ललित कलाओं में दक्ष हो। तुम सभी प्रणय संबंधी भावनाओं की भाषा को समझ पाने में प्रवीण हो। तुम सौंदर्य और लावण्य से युक्त हो। तुम अपनी शैली में दक्ष हो। तुम अपने रूप लावण्य और तुम अपने रूप लावण्य से उन ऋषियों को भी जीत सकती हो जिन्होंने अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दिया है। तुम उन देवताओं को भी जाल में फंसा सकती हो जिन्हें केवल स्वर्ग लोक की अप्सराएं ही मोह सकती हैं। अपने दिल की भावनाओं को व्यक्त करने के कौशल द्वारा, अपने नाज नखरों से, रूप लावण्य से और अपने श्रेष्ठ सौंदर्य से पुरुषों की तो बात ही क्या, तुम स्त्रियों तक को भी मोह सकती हो। इस प्रकार दक्ष होते हुए तुम अपने अपने क्षेत्र में स्थित हो। तुम सबके लिए राजकुमार को मुग्ध कर काम रूपी बंधन में बांध लेना कोई कठिन कार्य नहीं है। तुम्हारा संकोचपूर्ण एवं कातर व्यवहार नव वधुओं के योग्य होगा, जो लाज शर्म से आंखें बंद कर लेती हैं। क्या हुआ यदि यह नायक अपनी उन्नत महिमा के कारण महान है, तो भी स्त्री का बल और भी महान होता है। यदि तुम्हारा दृढ़ संकल्प यही तुम्हारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। पुराने समय में एक ऋषि था जिसे कोई भी जीत नहीं सकता था, लेकिन एक सुंदर वेश्या ने उस ऋषि को अपने रूप के बल पर तिरस्कृत किया और अपने पैरों में गिरा लिया। वह ऋषि यद्यपि गहन तपश्चर्या में लीन था, तो भी एक अप्सरा ने उसे 10 वर्षों तक जंगल में बंदी बनाकर रखा था। इस प्रकार के अनेक ऋषियों को ऐसी स्त्रियों ने निष्क्रिय बना दिया। इस नाजुक राजकुमार की तो बात ही क्या है। इस राजकुमार ने तो अभी तारुण्य में प्रथम पग ही बढ़ाया है। जब ऐसी स्थिति है, तो तुम साहस पूर्वक प्रयास करो, ताकि राजा के परिवार की भावी पीढ़ी उससे अलग न होने पाए। सामान्य स्त्रियां साधारण आदमियों को मोह लेती हैं, किंतु सही अर्थों में स्त्रियां वे ही होती हैं जो कठोर स्वभाव के श्रेष्ठ मनुष्य को भी अपने वश में कर लें। प्रिय बंधुओं, यहाँ पर यह दूसरा पाठ भी समाप्त हो गया है। इसमें जो 2 पाठ हैं, किसी को कुछ चर्चा करनी हो तो आमंत्रित है, अध्यक्ष जी की अनुमति से। जी अध्यक्ष जी। आदरणीय तांडे साहब, आगे और पढ़ा जाए। किसी के मन में कोई संशय उठ रहा हो, कोई प्रश्न उठ रहा हो, तो उसकी चर्चा करें, ताकि उस प्रश्न के हल की ओर बढ़ा जाए। आदरणीय बदल सिंह पौध साहब।
वैसे तो ये जो पाठ हैं अभी मेरे धम्म से संबंधित नहीं है, मेरे ख्याल ये से सिद्धार्थ के एक हैं। चैप्टर अगला हाँ वाला चैप्टर और पूरा कर लिया जाए साहब, किसी के हाँ मन में कोई ठीक है। विचार है तो आएंगे। हाँ सही रहेगा, क्योंकि है ना इनमें ज्यादा वो नहीं है, धम्म का कोई विषय नहीं है। ठीक है। जी। अगला पाठ है, राजकुमार को जीत पाने में स्त्रियां विफल। उदाई के ये शब्द सुनकर स्त्रियों के हृदयों में उत्तेजना पैदा हो गई और राजकुमार को जीतने के लिए वे अपनी सीमा से आगे बढ़ गईं। लेकिन अपनी भ्रू भंगिमाओं और कटाक्षों, अपनी मुस्कुराहटों, अपने नाज नखरों, अपने कोमल अंग संचालनों के बावजूद अंतःपुर की उन षोड़शियों को स्वयं पर कतई भरोसा नहीं था। लेकिन परिवार के पुरोहित उदाई के नियंत्रण और राजकुमार के कोमल स्वभाव तथा प्रेम मद की शक्ति के कारण उन्होंने पुनः स्वविश्वास प्राप्त कर लिया। तब स्त्रियां अपने काम में लग गईं और राजकुमार की स्थिति ऐसी कर दी जैसे हिमालय के जंगल में विचरते हुए हथनी समूह से घिरे हुए हस्ती राज की होती है। उन स्त्रियों से घिरे हुए वह राजकुमार उस मनोहर उद्यान में ऐसे ही सुशोभित थे जैसे सूर्य अपने राजसी उद्यान में अप्सराओं से घिरा हो। उनमें से कुछ ने रागातिरेक से उन्हें धीरे से धकेल कर अपनी छातियों से दबाया। कुछ दूसरियों ने लड़खड़ाने का बहाना करते हुए उन्हें जोर से अपनी बाहों में भर लिया। तब अपने कंधों को उनके ऊपर झुकाकर अपनी लता जैसे हाथ उनके ऊपर रख दिए। कुछ दूसरियों ने अपने सुरास गंध रक्त वर्ण होठों वाले मुख से उनके कान में फुसफुसाया, मेरी रहस्यपूर्ण बातें सुनो। कुछ दूसरियों ने इत्रों से भीगे वस्त्रों में उन्हें आज्ञा देने की मुद्रा में उनके दोनों हाथों को जोड़कर कहा, श्रृंगार का अनुष्ठान करो। दूसरी नीलांबरा सुरा से मत होने का बहाना बनाते हुए अपनी जीभ दिखाते हुए खड़ी हो गई जैसे रात के समय बिजली कौंद रही हो। कुछ अन्य सुंदरियां सुनहरे घुंघरुओं को छनछनाती इधर उधर घूम रही थीं और अपने महीन वस्त्रावृत शरीर का प्रदर्शन कर रही थीं। अन्य हाथ से एक अम्ब शाखा को पकड़े हुए झुकी हुई अपनी स्वर्ण कलश जैसी छातियों का प्रदर्शन कर रही थीं। कुछ कमलों के बीच से निकलकर कमल लिए कमल नयनों वाली पद्म मुख राजकुमार के पास कमल देवी पद्मा के समान खड़ी थीं। एक अन्य ने उचित हाव भाव के साथ सरल अर्थ वाला एक मधुर गीत गाया ताकि वह संयत राजकुमार भी उत्तेजित हो जाए। उनकी दृष्टि कह रही थी, अरे आप किस मोह जाल में पड़े पड़े हैं। एक अन्य ने अपने आभा युक्त मुखमंडल पर अपनी भ्रू रूपी कमान को पूरी तान कर राजकुमार की मुख मुद्रा की नकल बनाई जैसे कि वह नायक की भूमिका निभा रही हो। एक अन्य सुंदर उभरी छाती और हवा में झूलती बालियों वाली जोर से हंसी और जैसे कह रही हो, यदि पकड़ सको तो मुझे पकड़ो। जैसे ही वह चलने को हुए कुछ दूसरियों ने उन्हें पुष्प हारों की लड़ियों में बांध लिया। कुछ दूसरियों ने उन पर मधुर किंतु अंकुश के समान चुभने वाले शब्दों का प्रहार किया। एक दूसरी ने उन्हें बुलाने के लिए अम्ब वृक्ष की शाखा को हाथ में लेकर वासना में डूबे हुए एक फूल दिखाया और पूछा, यह किसका फूल है। एक दूसरी ने पुरुष जैसी चाल और हाव भाव बनाकर कहा, हे स्त्री द्वारा पराजित हे स्त्री द्वारा पराजित, जाओ और इस पृथ्वी को जीतो। एक दूसरी ने एक नील पद्म की गंध लेते हुए अपने
गोल गोल आंखें मटकाते हुए उत्तेजना में कुछ अस्पष्ट शब्दों में राजकुमार को संबोधित किया। स्वामी, मधुगंधी पुष्पों से ढके इस अम्ब फल को देखें, जिस पर कोकिला गाती है और लगती है कि जैसे वह स्वर्ण पिंजरे में कैद हो। यहाँ आए यहाँ आए और इस अशोक वृक्ष को देखें, जो प्रेमियों का शोक वर्धक है और जहाँ मधुमक्खियां ऐसे गुंजार करती हैं मानो वे अग्निदग्ध हों। यहाँ आए और अम्ब लतिका से लिपटे इस तिलक वृक्ष को देखें, मानो श्वेत वस्त्रों में कोई पुरुष किसी पीत वस्त्र धारणी स्त्री से लिपटा हो। अंगूरी रस की तरह प्रकाशमान पुष्पित इस कुर्वर्क वृक्ष को देखें, जो कि इस प्रकार झुका हुआ है मानो स्त्रियों के नखों की लाली से रंजित हुआ हो। इस तरुण अशोक को देखें, जिसकी नई नई शाखाएं इसे चारों ओर से ढाके हैं। यह ऐसे खड़ा है मानो यह हमारे हाथों के सौंदर्य को देखकर लज्जा से गढ़ा जा रहा हो। इस झील को ही देखें, जिसके तट पर सिंधवार उगी है, मानो श्वेत वस्त्र में एक सुंदर रमणी लेटी हुई हो। स्त्रियों का राजसी सामर्थ्य देखो। पानी में वह चकवी आगे आगे जाती है और उसका नर पीछे पीछे चलता है, मानो वह उसका दास हो। आओ, मत कोकिल का संगीत सुनो, जो गा रही है और दूसरी कोयल अक्षर से अनुकरण करते हुए अपनी स्वीकृति दे रही हो। अच्छा होता यदि वसंत ऋतु में पक्षियों में पैदा होने वाले उन्माद का कुछ अंश आप में भी होता, और यह आप में एक विचारशील व्यक्ति जैसे विचार न होते, जो सदा यही विचारते रहते कि वह कितने बुद्धिमान हैं। इस प्रकार इन प्रेमासक्त बालाओं ने राजकुमार को हर तरह से घेरने का प्रयास किया। इतना किए जाने पर भी वह संयतेंद्रिय न प्रसन्न हुए न मुस्कुराए। उनकी वास्तविक अवस्था में देखकर राजकुमार ने बिना विचलित हुए एकाग्रचित्त होकर विचार किया, इन स्त्रियों में ऐसी क्या कमी है कि ये इतनी भी कल्पना नहीं कर सकती कि यौवन अस्थिर है। उनका जो भी सौंदर्य है, बुढ़ापा उसका नाश कर देगा। इस प्रकार प्रलोभन का यह क्रम बिना किसी परिणाम के महीनों वर्षों तक चलता रहा। तो अध्यक्ष जी, ये वाला पाठ भी समाप्त हो गया है। इसमें किसी को पूछना हो, किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो वो जो है सामने रख सकते हैं और शंका का समाधान आदरणीय हमारे वचनकर्ता जमीन प्रकाश साहब देंगे। तो किसी का मन में कोई प्रश्न हो तो अपना प्रश्न जो है रख सकते हैं। 3 पाठ हम पढ़ चुके हैं। 3 पाठों में से जो पहला पाठ था विवाह का था, दूसरा पाठ था राजकुमार को रोकने की जो कोशिशें थीं, और ये तीसरा पाठ है प्रधान राजकुमार को जीत पाने में स्त्रियां विफल कि क्या क्या प्रयास किए गए। तो इंजीनियर ओम प्रकाश जी हैं जी। जी, ओम प्रकाश साहब अपना क्वेश्चन रखें। आदरणीय ओम प्रकाश साहब का माइक खोल दिया जाए, वो कुछ पूछना चाहते हैं। आदरणीय ओम प्रकाश साहब, आदरणीय ओम प्रकाश इंजीनियर ओम प्रकाश साहब का माइक अनम्यूट कर दिया जाए, वो कुछ क्वेश्चन रखना चाहते हैं। वैसे तो प्रिय दम्बंधु, जो अभी पाठ पढ़ा है, मुझे वह पाठ पढ़ते हुए बिल्कुल भी जी अच्छा नहीं सर। लगता है। हेलो। जी 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 सर। सभी अरे साथियों वाह, को नमो बुद्धाय, जय भीम सर। जय भीम, नमो बुद्धाय जी। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही हाँ सर, जी, आ रही। बिल्कुल आ रही है। जी जी सर। सर मेरा प्रश्न है कि अगर हमारा बच्चा ये प्रश्न करे कि हमको बुद्धा एंड इस धम्मा का जो है अध्ययन क्यों करना चाहिए, तो इसका क्या जवाब दिया जाए? ये तो बहुत जी बढ़िया सर। सवाल है।
और ये जो पहली बार जब मैंने मीटिंग अटेंड की थी, उसमें भी जो हमारे मंत्री साहब हैं, राजा राम आनंद जी, उन्होंने भी ये सवाल किया था और मैंने एक सवाल दिया था कि जब हमारे पास संविधान है, कानून है, तो फिर भी हमें धम्म की आवश्यकता क्यों? इसी से कुछ जुड़ा हुआ आपका प्रश्न है। तो देखिए, आपके जो बच्चे हैं, उनको अनुशासित करने के लिए आप घर में कुछ नियम, कायदे, कानून बना सकते हैं और इसी प्रकार के नियम, कायदे, कानून हमारे संविधान में भी लिखे हैं और संविधान के माध्यम से जो संसद को शक्ति प्राप्त हुई कानून बनाने की, कि जो संविधान की भावनाएं हैं उसके अनुरूप कानून बनाए जाएं। तो उन भावनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए और ये सब कानून जो हैं, आप देखेंगे कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अगर ये संविधान ना हो और संविधान के द्वारा बनाए गए कानून ना हो, तो इस देश में और मनुष्य जीवन में अराजकता का वास हो जाएगा, चारों ओर हिंसा ही हिंसा फैल जाएगी। लेकिन धम्म हमारा क्या काम करता है और संविधान क्या काम करता है, दोनों की अपनी-अपनी उपयोगिता है। संविधान या कानून हमारे जीवन में जब कोई घटना घट जाती है, तो उसके बाद जो परिणाम होते हैं, उन परिणामों में से न्याय निकालने के लिए या परिणामों के बाद न्याय करने के लिए ये जो कानून है या संविधान है, हमारे काम आते हैं। जैसे कि संविधान की भाषा का अगर उपयोग करें, तो संविधान हमें समानता का अधिकार देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है, धर्म की उपासना का अधिकार देता है, वगैरह-वगैरह। इतने सारे अधिकार हमें संविधान देता है और इन अधिकारों की जब अवमानना होती है, इन अधिकारों को जब आपसे कोई छीनता है, तब संविधान के द्वारा बनाए गए कानून एक्टिव होते हैं और आप उनका उपयोग करके उनके द्वारा आप अपने लिए न्याय की व्यवस्था करते हैं। जैसे कि कोई अपराधी जब कोई घटना को कारित कर देता है, घटना घट जाती है, अपराध हो जाता है, तो अपराध होने के बाद जो कानून में जो व्यवस्था है, सजा की व्यवस्था हो या हर्जाने की व्यवस्था हो, उसके द्वारा न्याय करने का काम किया जाता है। लेकिन ये स्थितियाँ व्यक्ति के लिए हमेशा उचित नहीं हैं, क्योंकि एक बार अपराध कारित होने के बाद उस अपराध से पूर्वत स्थिति में मनुष्य को लेकर आया जाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत कठिन कार्य है। उसके साथ में कभी भी वह सफल न्याय नहीं हो सकता, जिसका वह अधिकारी है, हकदार है। इसलिए जो धम्म है, वह नैतिकता का आचरण, वह उसकी व्यवस्था समाज के लिए करता है। यदि कोई भी व्यक्ति धम्म का आचरण करता है, तो समाज में ये जो आपराधिक प्रवृत्तियां हैं, ये स्वतः रुक जाती हैं और कानून का काम बहुत सीमित हो जाता है। या कहें कि कानून की आवश्यकता तक नहीं रह जाती है। यदि सभी लोग नैतिक आचरण करने वाले हों, धर्म का पालन करने वाले हों, तो किसी को भी कानून की कभी आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। एक चोर, एक हत्यारा, एक बलात्कारी जब अपराध कारित करता है, एक चोर जब चोरी करता है, तो उसके बाद उसके दंड की व्यवस्था की जाती है। लेकिन अगर किसी परिवार से, जिस किसी परिवार से वह चोर आता है, उस परिवार में अगर धार्मिक माहौल है, नैतिक आचरण की बात की जाती है, सदाचार पर चलने के लिए आग्रह किया जाता है, तो उस परिवार में वह चोर उत्पन्न ही नहीं हो सकता। इसी प्रकार से हमारे समाज के सभी परिवारों में यदि धर्म का वास हो, नैतिक आचरण हो, सदाचार की बातें हों, अधर्म हो ही ना, अनैतिकता हो ही ना, अनैतिकता के विरुद्ध हमेशा हम तैयार रहें, तो हमारे समाज में चोर, लुटेरे, बलात्कारी, हत्यारे ये उत्पन्न ही नहीं होंगे। और आज हम देख रहे हैं कि समाज जो है विकृति की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि समाज केवल कानून समझता है, कानून की भाषा समझता है, वह धर्म को समझता ही नहीं है या धर्म के विकृत रूप को समझने का प्रयास करता है, धर्म को सांप्रदायिकता के तहत समझने का प्रयास करता है
और यह जो जिम्मेदारी है इस देश की सरकारों की है कि वह धम्म को सही तरीके से लोगों को समझाने का प्रयास करे। धम्म का सदाचारी रूप जो है, धम्म का नैतिक रूप जो है, लोगों को बताने का प्रयास करे, जिससे कि लोग नैतिकता की तरफ बढ़ें, धम्म का उपयोग अपने जीवन में कर सकें, धम्म के महत्व को अपने जीवन में वे समझ सकें और उस महत्व को जानकर वे जो है अपने जीवन को नैतिकता की तरफ लेके जाएँ और अपराध से जो है बचने का प्रयास करें। लेकिन यह बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि जो अपराध हैं और आपराधिक प्रवृत्तियां हैं, वो लगातार समाज में बढ़ रही हैं और देश की जो सरकारें हैं, इस तरफ जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हैं। तो मुझे लगता है कि जो बच्चे ने प्रश्न किया है कि हम बुद्ध और उनके धम्म का जो अध्ययन क्यों करें, वो इसीलिए करें ताकि हम जीवन में हमें कहाँ-कहाँ कष्ट होते हैं, कहाँ-कहाँ समस्याएँ आती हैं और जो-जो कष्ट और समस्याएँ जिनसे अब तक के मनुष्य का सरोकार हो चुका है, साक्षात्कार हो चुका है और उसने उन समस्याओं का क्या हल निकाल के दिया है, इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए इस पुस्तक का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। धम्म से हमारा जीवन उन कष्टों से और उन अपराधों से बच जाता है, जो कि संभावित होते हैं। तो इंजीनियर साहब, मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का कुछ जवाब मैंने देने का प्रयास किया है। उससे आपको कुछ संतोष ज़रूर अवश्य हुआ होगा या कोई आगे की चर्चा करना चाहें या कोई बच्चे का और उसके बाद कुछ प्रश्न हो, आपने भी इसी तरह कुछ बताया हो उसे और उसके बाद कुछ प्रश्न हुआ हो, तो वे भी चर्चा करें। जी, और किसी को कोई क्वेश्चन यदि पूछना हो, कहीं कोई शंका का समाधान हो, तो आप लोग अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं या अपनी बात रख। जी सर। जी, बोलो। बहुत बहुत साधुवाद सर। बहुत अच्छा सटीक जवाब संचालक महोदय ने दिया है, वाचक महोदय ने। और मैं समझता हूं कि इससे आने वाली पीढ़ी को बहुत अच्छा जो है ज्ञानवर्धक मिलेगा और बुद्ध एंड हिज धम्मा का लोग अध्ययन करेंगे। जी सर। बहुत जी, बहुत अभी धन्यवाद ओम प्रकाश साहब। आदरणीय आपके वाचककर्ता जयंत प्रकाश साहब से मैं चाहूंगा कि एक महत्वपूर्ण विषय इस वाचन में जो है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें तो लोगों को मालूम पड़ेगा। ये अपना 33वां पॉइंट है, राजकुमार को जीतने में स्त्रियां विफल। इसमें जो 33वां जो नंबर है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि यौवन अस्थिर है, उनका जो भी सौंदर्य है बुढ़ापा उसका नाश कर देगा। मतलब जो संसार में जो जो पैदा हुआ है या संसार में जो भी चीजें हैं वो एक दिन नश्वर है, नष्ट हो जाएंगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश। देखिए इस पाठ में वैसे मैंने कहा था कि मुझे यह पाठ पढ़ते हुए हमेशा संकोच होता है क्योंकि कुछ इसमें इस तरह की बातें लिखी गई हैं जो मुझे पसंद नहीं आती हैं। लेकिन इस पाठ का उद्देश्य यह था कि सिद्धार्थ की जो प्रारंभिक बचपन के बाद जवानी की जो उनकी मनोवृत्तियां थीं, वो किस प्रकार की थीं? क्या वे एक स्वच्छंद प्रकार के व्यक्ति थे? कामछंद से ग्रस्त प्रकार के व्यक्ति थे? या उन्होंने उस जैसे कि एक पाठ और आता है रठपाल का नहीं उसका यश का आता है शायद पाठ जो उसमें तो उसमें वह जो है स्त्रियों से इसी प्रकार आनंद भोगता है, बहुत आनंद भोगता है और उससे परेशान होने के बाद उसे छोड़ता है। तो इसी प्रकार से प्रश्न यह उठता है कि क्या सिद्धार्थ ने भी इन तमाम सांसारिक आनंदों को भोगने के बाद ये प्रवृत्तियाँ ग्रहण करी या फिर वो बचपन से ही इस प्रकार की प्रवृत्तियों के थे? तो अब तक हम बचपन से ही देख रहे हैं कि उनकी जो है जो चैसिक प्रवृत्तियाँ हैं, जो उनके चित्त में जो है इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ हैं कि उनका इन सांसारिक काम भोगों में, इन सांसारिक विषयों में तनिक भी रुचि नहीं है। वे हर बात में एक कारण ढूँढते हैं, उद्देश्य ढूँढते हैं और वे यहाँ पर इसीलिए बोलते हैं कि जो ये सौंदर्य है, उसमें भी बुढ़ापा आएगा और जब बुढ़ापा आएगा, तो ये सौंदर्य, सौंदर्य नहीं रह जाएगा। यह सौंदर्य का जो रूप होगा, वह विकृत हो जाएगा, ये बुरा लगने लगेगा। तो जब ये बुरा लगने लगेगा, तो आज मैं इसको जो देख रहा हूँ, ये सच्चाई नहीं है। ये सच्चाई नहीं है, झूठ है, तो मैं इसके मोहजाल में क्यों फँसूँ? इसी प्रकार से हम पूरे जीवन में
नाना प्रकार की तृष्णाओं से घिरे रहते हैं, जो कि झूठ हैं, जो कि कहें कि एक शब्द प्रयोग होता है माया, यानी कि जो हम देख रहे हैं वह यथार्थ नहीं है, वह सत्य का रूप लिए हुए नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी तो सिद्धार्थ हैं, अभी बुद्ध नहीं बने हैं, लेकिन जब ये सिद्धार्थ बुद्ध बन जाएँगे, तो उसके बाद सबसे बड़े मनुष्य के लिए दर्शन प्रस्तुत करेंगे, बड़े-बड़े दर्शन। हर एक बात में आप देखेंगे कि एक दार्शनिक का जो है दृष्टिकोण है, लेकिन दार्शनिक होते हुए भी वे दार्शनिक नहीं, दृष्टा हैं। दृष्टा वह होता है जो देख ले, जो जान ले। और दार्शनिक वह होता है जो देखे ना, लेकिन तर्क की दृष्टि से तर्क का आधार बनाते हुए वह बातों को बताने में सफल हो जाए। हमने बड़े-बड़े दार्शनिक देखे हैं। ओशो हमारे सामने दार्शनिक है, लाओ त्सो है, बहुत बड़े-बड़े दार्शनिक, प्लेटो है, अरस्तू है। इन सब ने जो है ये दृष्टा नहीं थे, ये केवल दार्शनिक थे। इन्होंने अपने तर्क की दृष्टि से तर्क का आधार बनाते हुए बड़ी-बड़ी बातें समाज के लिए रखी और उन बातों के आधार पर आचरण करके ये जो मनुष्य समाज है बहुत आगे बढ़ गया। तो बहुत सी सरकारों का निर्माण हुआ और सरकारों के हम अलग-अलग प्रकार देखते हैं, फिर कभी चर्चा करेंगे। तो यही है कि बुद्ध जो हैं दृष्टा हैं और यह दृष्टि जो है उन्हें बचपन से प्राप्त हुई है। वे हर बात में देख रहे हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। जी, रामदास जी। जी रामदास जी, अपना माइक खोलें, अपनी बात रखें। माइक खोल लें, अपना माइक अनम्यूट कर लें सर, अपना माइक अनम्यूट कर लें सर। माइक खोल लें सर, रामदास जी माइक खोल लें। जी सर। हाँ सर, ये कह रहे थे कि अब अपना जो प्रचार प्रसार है ये छोटे छोटे गांव में नहीं हो पा रहा। जी सर। जी। जो अपना ये प्रचार प्रसार है ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये अभी छोटे छोटे गांव में या बड़े बड़े देहातों में है, यहाँ पे इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? देखिए, जब बुद्ध ने सिद्धार्थ ने जब ज्ञान प्राप्त कर लिया, वे बुद्ध बन गए, तो उनके पास तो ज्ञान आ गया, सम्यक संबुद्ध हो गए। ऐसा ज्ञान आया कि ना केवल उनके लिए कल्याणकारी था, बल्कि वे उस ज्ञान को दूसरों को सफलतापूर्वक देने में भी सक्षम थे। तो उसके बाद उन्होंने जो 5 परिव्राजक तैयार किया, 5 परिव्राजकों को वो दृष्टि प्रदान की, वह देशना की और उनके संग में कोई भी भिक्षु जब तक ट्रेंड नहीं हो जाता था, जब तक देशना देने में सक्षम नहीं हो जाता था, जब तक उसको वह दृष्टि प्राप्त नहीं हो जाती थी। जो भी बुद्ध के धम्म के मूल तत्व हैं, उससे उनका साक्षात्कार नहीं होता था। तब तक जो है बुद्ध किसी को भी समाज में प्रचार हेतु नहीं भेजते थे, क्योंकि प्रचार भी दोधारी तलवार की तरह है। यदि आपके पास शील, सदाचार और संयम है और उसके साथ आपने जो सीखा है और जितना आप जानते हैं, केवल उतना ही बताने तक अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं, तो वह प्रचार जो है आपको बहुत गौरवान्वित कर देगा और सफलता देगा। लेकिन वहीं पर अगर आपने शील, सदाचार और संयम से आप विरक्त हैं, वह आपके पास नहीं है और जो आपने सीखा है, उसको बताने में तो आप सक्षम कम हैं, लेकिन अपने तरफ से आप बहुत कुछ बताना चाहते हैं। तो वह जो है आपको नुकसान देता है, क्योंकि सामने से जब प्रश्नों की बौछार होती है और उन प्रश्नों के जब समुचित उत्तर नहीं मिलते हैं, तो फिर संशय की स्थिति भी आती है और यहीं पर हम देखते हैं कि अब तक के जो इतिहास में बहुत बड़े-बड़े तार्किक पैदा हुए। ऐसा नहीं है कि बौद्ध धर्म में, हिंदू धर्म में भी बहुत दार्शनिक और तार्किक पैदा हुए। उन्होंने बड़े-बड़े तर्क प्रश्न किए। बुद्ध से भी प्रश्न, जब बुद्ध ने उन सभी प्रश्नों का समुचित उत्तर दे दिया, तब वे जो विरोधी थे वे शांत हुए और बुद्ध के धम्म में आने के लिए मजबूर हुए। इसीलिए हम ये माने, पहले तो हमें यह दृष्टि रखनी ही नहीं चाहिए कि हम हर एक व्यक्ति को समझा सकेंगे। सबसे पहले जो समझाने की जो प्रक्रिया या क्रिया होती है, उसमें सामने वाले का जो मेंटल स्टेटस है, उसको हमें ज़रूर चेक करना चाहिए कि वह किस स्थिति का, किस मनोस्थिति का व्यक्ति है। हर व्यक्ति को समझाया नहीं जा सकता।
आप यदि किसी 5वीं क्लास के स्टूडेंट को और 10वीं क्लास का कोई सवाल समझाना चाहें, तो आप खुद सोचिए कि कैसे संभव होगा। बुद्ध के पास एक समय एक स्त्री आई, काफ़ी वृद्ध थी, और उसने बुद्ध से कहा कि बुद्ध, मैं आपके धम्म को जानना चाहती हूँ, लेकिन मैं बहुत बड़ी-बड़ी बातें, बहुत बड़े-बड़े शब्द मैं समझ नहीं सकती हूँ, इसलिए मुझे संक्षेप में बताएँ कि आपका धम्म क्या है? तो बुद्ध ने उसको दो में जो उसके लायक था, जो वह समझ सकती थी, उतना ही समझाया और केवल इतना ही कहा कि सब पापस्य अकर्णं कुशलस्य उपसम्पदा चित्तपर्योदपन्नं एतं। तो इतनी सी बात तो हर किसी को समझ में आ जाती है, और जिनको केवल इतनी ही बात समझनी हो, तो उन्हें केवल इतनी ही बात समझाई जाए। उसके बाद आगे की अगर उनकी जिज्ञासा हो कि मुझे और जानना है, मुझे और समझना है, तब ही आगे बात शुरू की जाए। अगर उन्हें उनकी जानने की जिज्ञासा नहीं है, तो आप उनको कैसे समझाएँगे और कैसे कुछ दे पाएँगे? आप दे उसी को पाते हो जो लेने का इच्छुक हो। आप उसे कभी भी कुछ भी दे सकते हो जो लेने का इच्छुक ही ना हो। लेकिन आप अगर ज़बरदस्ती देना चाहेंगे तो उसके दुष्परिणाम आपको भोगने पड़ेंगे। इसीलिए प्रचार से पहले एक ट्रेनिंग, बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेनिंग और एक सिलेबस तैयार करना बहुत ज़रूरी है। हालाँकि बुद्ध का धम्म जो है बहुत ही विस्तृत है और इसको समझ पाना किसी के लिए मुश्किल नहीं है। पर समस्या तो ये है कि जो हम अपने आप को बौद्ध कहने वाले लोग हैं, बुद्ध के अनुयायी कहने वाले लोग हैं, हम लोगों ने अभी तक बुद्ध के जो धम्म है, बुद्ध का धम्म, उसके तत्वों को समझा ही नहीं है। और उन तत्वों को समझे बगैर इतनी सारी बातें हैं इस बुद्ध और उनका धम्म जो किताब ने लिखी है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, इस किताब का भी अच्छी तरह से अध्ययन कर लें, तो हम बहुत सारे सांसारिक सवालों का जवाब देने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन हम लोग जो है अध्ययन नहीं करते हैं, प्रश्न नहीं करते हैं, अपने ही भीतर से प्रश्न नहीं करते हैं, अपने ही द्वारा अर्जित ज्ञान पर प्रश्न नहीं करते हैं। जो सीख लिया उसी को अंतिम मान लिया और अंतिम मानकर उसी को बाँटने का प्रयास करते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। हमें सदैव जो है खोजी प्रवृत्ति का व्यक्ति बनना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हमारे पास ज्ञान है वह अंतिम है और उसके बाद कोई तर्क नहीं होंगे। बड़े-बड़े तर्क आएँगे और उन तर्कों का अगर आपके पास समुचित उत्तर हो तभी उत्तर दें। अगर उत्तर ना हो तो शांत हो जाएँ और सामने वाले से आप हार नहीं गए उतना कहकर जो है, लेकिन कहें कि मैं खोज रहा हूँ, मुझे मिल जाएगा तो बता दूँगा। लेकिन आपकी बात को मैंने अंतिम तौर पर सत्य के रूप में स्वीकार नहीं कर लिया है, क्योंकि मेरे मन में संदेह है। जब तक संदेह है, जब तक जो है आप किसी भी परिणाम तक नहीं पहुँच सकते हैं। तो रामदास जी, मैं ये समझता हूँ कि आपकी जो आपका प्रश्न है कि गाँव में कैसे फैलाएँगे? गाँव में नहीं बल्कि हर जगह फैला सकते हैं। अगर ऐसे ट्रेनी जो है लोग, ट्रेंड हुए लोग जो है तैयार हो जाएँ तो। जी सर, जी। बहुत-बहुत साधुवाद आदरणीय एडवोकेट साहब, आपने सही जो है सवालों के जवाब भी दिए और लोग आपकी बात से सहमत भी होंगे। अब इसी के साथ समय को ध्यान में रखते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय नेपाल लेश्वर तांडी साहब को वो आए और अपना अध्यक्षीय प्रबोधन रखें। जी आदरणीय, आ रही है? जी आवाज आ रही है सर? महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहेब को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों को नमन करते हुए, उड़ीसा का संत कवि भीम भोई को नमन करते हुए, आज का वेबिनार में उपस्थित धम्म प्रकाश भारतीय साहब को नमन करते हुए, आदरणीय सम्मानीय बादल सिंह को नमन करते हुए और आचार्य किशोर बौद्ध जी को नमन करते हुए
और सभी धम्म बंधु उपस्थित धम्म बंधु नमन करते हुए और आज का प्रवचन कर्ता एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी जो दिल्ली का है, जो बहुत सुंदर और सरल भाषा से हमको आज बताए हैं, उनको नमन करते हुए और अच्छा संचालन किए आज बीएल कदम जी, उनका तरफ से भी अपने प्रश्न किए। राष्ट्रीय कार्यवाही का अध्यक्ष ग्वालियर, उनको जय भीम नमो बुद्धाय। सर, आज का विषय था विवाह और पुत्र रोकने के लिए पिता का योजनाएं। ये बाबा साहेब ने अपने बुद्ध और उनका धम्म की किताब लिखी ही किताब में दर्शाए हैं। वो एक्चुअली बुद्ध चरितम को जो शादी वगैरह सिद्धार्थ का हुआ था उसके ऊपर वो ज्यादा अपने टिप्पणी नहीं है, छेड़खानी नहीं किए हैं। और वो विवाह यशोधरा और सिद्धार्थ का कैसा हुआ और उसको सिद्धार्थ को जो सन्यासी बनने का था, जो सन्यासी बनने का था, उसको रोकने के लिए उनका पिताजी कितना परेशान थे और उसके लिए वो जो योजना किए हैं उसके बारे में आज सुंदर और सरल भाषा से बताए हैं हमारे युवा एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वो इतना ऐसा बताते हैं जो बहुत कमजोर आदमी भी, कमजोर दिमाग भी वो इस विषय पर उसका नॉलेज बढ़ेगा। साथियों, हम आज का विषय तो ये जान रहे हैं, जो हम ये चौथे बार पढ़ रहे हैं कि धर्म ग्रंथ को, लेकिन मेरा कहना है आज भारत को बौद्धमय बनाने के लिए, आचरणशील बौद्ध बनने के लिए इस ग्रंथ का सही ढंग से पठन करना है। ये परम पूज्य बाबा साहेब जी ने बताए हैं। उनको हमको समझना होगा ये किताब क्यों लिखा गया है। इस धर्म ग्रंथ के माध्यम से बाबा साहेब बौद्ध जीवन मार्ग को ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर रहे हैं कि बौद्ध जीवन मार्ग भारत में सभी परिवार में सभी आदमी को उनका फल मिले। उसका मेन चीज वही बताने जा रहे हैं। पहला तो कुशल कर्म करो, अकुशल और पाप कर्म मत करो। बाबा साहेब इतना बढ़िया ढंग से ये किताब में एक्सपोज किए हैं, बताए हैं जो कुशल कर्म करो, अकुशल और पाप कर्म मत करो। द्वितीय, लोभ और घृणा से अलिप्त रहो। उनका मेन उद्देश्य है जो सामाजिक शिक्षा दे रहे हैं संसार को या भारत को या बहुजनों को, ये किताब के तरफ से बाबा साहेब ने समाज को मैसेज दिए हैं। लोभ और तृष्णा से अलिप्त रहो, किसी को पीड़ा मत दो, किसी से द्वेष मत करो, क्रोध मत करो, शत्रुता मत करो, सत्य की खोज करने के मन को आदर डालो। हम लोग क्या करते हैं, सुबह से झूठ बोलते हैं, इसलिए सत्य की सत बोलना चाहिए। क्या है कि सत ही धम्म है। बुद्ध ने बोले सत ही धम्म है, अब मोरालिटी ही धम्म है। वो गढ़ को वो मोरालिटी ही गढ़ है। वैसा बाबा साहेब ने उनका किताब बुद्ध यानी धम्म में प्रकाश किए हैं। और बुद्ध यानी ही धम्म, हम लोग बुद्ध और धम्म अपने बुद्ध का जो एनालिसिस वाला, अपने खोजे हुए वाला धम्म है।
ये कोई बाहर का आदमी से लिया हुआ उधार वाला धम्म नहीं है। बुद्ध का धम्म ओरिजिनल है और विज्ञान के कसौटे पे उतरे हैं। वो जो तपस्या किए हैं ना, वो रिसर्च किए हैं। 6 साल जो तपस्या में बैठे थे, बोल रहे हैं, वो रिसर्च किए थे। वो समाज को दुख से निवारण करने के लिए और सुख संसार करने के लिए, आदमी का कैसा सुख हो और दुख से सुख बनाने के लिए वो बहुत सारा बुद्ध ने हमको उपाय दिया। उसका उपाय है अष्टांगिक मार्ग दिया। बुद्ध ने हमको जो मार्ग दिए वो हम लोग सुख ही सुख मिलेगा। साथियों, और बताए हैं बुद्ध ने, स्वयं पर विजय प्राप्त करो, अतो दीप भव। उनका बुद्ध धर्म का सार है, बुद्धिज्म का सार अंश है अतो दीप भव। अपने प्रकाश अपना करो, अपना प्रकाश अपने करो। इसीलिए कोई किसी का, ऊपर वाले का या कोई चमत्कारी पुरुष का जरूरत नहीं है। इसलिए बाबा साहेब वो जोर दिए जो धम्म ही नैतिकता है, नैतिकता ही धम्म है। इसलिए बाबा साहेब धम्म के ऊपर जोर दिए, इसलिए कि भारत में धम्मवान हो। देखिए अभी हमारा एडवोकेट साहब बहुत अच्छा से उसको एनालिसिस किए। मानव धम्म विहीन होने से वो अत्याचारी होगा, वो करप्शन में जाएगा। इसलिए धम्मवान होना जरूरी है। हर एक मानव को धम्मवान होने से, हमारा प्रजा जहां धम्मवान होता है वही देश का राजा भी होता है। बुद्ध ने और चीज बताए है, बुद्धिमान बनो, न्याय संगत आचरण करो, अच्छी संगत करो, बुरी संगत मत करो, वो भी बुद्ध ने बताए हैं। विवेकशील बनो, सावधान रहो, श्रद्धावान और धैर्यशील बनो, बुद्ध ने बताए। बाबा साहब अपने धर्म में और बताने का कोशिश किए। बुद्ध सबसे श्रेष्ठ है, सबसे महान है, वो हमको मानना पड़ेगा। इस ग्रंथ में बताया गया है भारत का हर आदमी को सदाचार बनने के उपाय बताए हैं। जैसा सोचो, पहला सोचना है, सुख दुख को जानो, सुख और दुख को जानो, किस कारण से दुख मनुष्य में आता है, दुख का क्या क्या कारण है, दुख को पहचानो। कारण है उसका लोभ, देश, मोह, माया। मन है, मन का मानसिकता है, इसलिए सोचना चाहिए। सोचो, पहले हम मनुष्य बनने का कोशिश करें, पहले हम मनुष्य बने, उसके बाद डॉक्टर या इंजीनियर बने। पहला आदमी बनना चाहिए। बाबा साहब वही चीज को बताए हैं, पहला आदमी बनो, आदर्श आदमी बनो। आदर्श आदमी बनने से आदर्श समाज होगा। पहले हम मनुष्य बनने का कोशिश करें। अपने पास मन है, वो मन को गुरुत्व दिए हैं, मन से ताकत है और उसका इस्तेमाल करो, मन का सही इस्तेमाल करो, वो सुखी बनाने में काम आएगा। सत्य को पहचान करो, अपमाद बनो। जो धम्म के प्रति जागरूक रहता है वो मरता नहीं है। बाबा साहब इस ग्रंथ के माध्यम में वही चीज बताए, जो धम्म के प्रति जागरूक रहता है वो कभी मरता नहीं। सत्य को बोलने का आदत डालो। वो ग्रंथ में बोले हैं सत्य को, सत्य हमेशा, सत्य ही धम्म है। झूठ बोलने महापाप है। वही चीज तथागत शब्द है, जो बोलता है वही आचरण में लाता है। बाबा साहब वही चीज भी बोले, जो तथागत जो बोलते थे वही करते थे। सभी धर्म बंधुओं को मेरा सप्रेम
जय भीम नमो बुद्धाय। और हमेशा ये ग्रंथ बुधवार का दिन, ये ग्रंथ का जो विषय वस्तु है ये सार है अतो दीप भव। हमको अपना दीप अपना बनना है, किसी का ऊपर नहीं जाना है। आप देखिए जो भारत में एक प्रथा ज्यादातर ये है, जो अभी भारत पत्थर को मानता है, गज को मानता है, अपने भगवान ढूंढता है, इसलिए ये सब अधम्म है। बाबा साहब सद्धम्म अधम्म के बारे में वो कंपैरेटिव किए हैं। जो आदमी पाखंड में जाता है वो अधम्म है, जो धम्म को नहीं मानता है वो अधम्म है। इसलिए बाबा साहब इस ग्रंथ को हम लोग हमेशा घर में एक बार एटलीस्ट हर एक दिन कुछ पेज पढ़ें। ये मेरा आप सभी को धम्म बंधुओं को सलाह है। ये ऐसा ग्रंथ है, हमारा संस्थापक जी को हम बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम करते हैं और साधुवाद देते हैं कि ये धर्म ग्रंथ को बार बार वाचन करने में हमको वो जो सदस्य है उनको बोले हैं, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा बादल सिंह को भी बहुत, एंटायर टीम को हम साधुवाद देते हैं ये इस ग्रंथ को हमको पढ़ाने के लिए। आज हमारा युवा साथी जय भीम प्रकाश को वो मनोनीत किए हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद। और वो संचालित करने मेरा बंधु बीएल कदम को बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए और एक बार सभी को पुनः जो ये ग्रंथों को सुने हैं, आज का सिद्धार्थ का विवाह उसको रोकने के लिए पिताजी जो प्रयास किए हैं, आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज आपने अध्यक्ष को बोधन दिया। अब मैं जो है अभी के हमारे यहाँ ग्वालियर में अभी आदरणीय मध्य प्रदेश के प्रदेश संयोजक आदरणीय डीपी गुलिया साहब मेरे साथ में हैं, और 4 राज्यों के महासचिव आदरणीय गौरी प्रसाद उपासक जी भी यही हैं, जो मेरे साथ बुद्ध विहार में रुके हुए हैं। हम लोग बुद्ध विहार पंचमी बुद्ध विहार में हैं, और हम लोगों ने अभी जिला कार्यकारिणियां जो गठित की हैं, भिंडी की, मुरैना की, और कल शाम को दतिया की, रात हम लोग 11-12 बजे करीब लौट के आए हैं, और भी हम लोग सारे लोग बुद्ध विहार में हैं। तो मैं आदरणीय कार्यक्रम को लेकर मैं चाहूंगा कि आदरणीय बादल सिंह बौद्ध साहब आए, कार्यपालक अध्यक्ष, और आपका आशीर्वाद वचन। आदरणीय बादल सिंह बौद्ध जी। आदरणीय बादल सिंह बौद्ध साहब। हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय बादल सिंह बौद्ध साहब जुड़े हैं, तो अपनी बात रखें और हमें कार्यक्रम समापन करने की अनुमति प्रदान करें। जी आदरणीय बादल सिंह बौद्ध साहब। संस्थापक महोदय जी यदि जुड़े हों तो वो भी अपनी बात रख के हमें कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति प्रदान करें। आभार व्यक्त करने के साथ। जी सर आइए। आदरणीय संस्थापक जी, आपका आशीर्वाद चाहिए। आदरणीय संस्थापक जी जुड़े हों तो अपना संक्षिप्त उद्बोधन के साथ में आभार के साथ में कार्यक्रम समापन करने की अनुमति प्रदान करें। आदरणीय संस्थापक महोदय। जी श्री बौद्ध साहब जुड़े हैं क्या साहब?
मुझे तो सर नहीं दिख रहे हैं। नहीं दिख रहे हैं? नहीं सर। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। तो आपके आभार के लिए जो है मैं आदरणीय, बोलिए साहब जी से, मध्य प्रदेश संसद पूछूंगा कि आभार व्यक्त। हाँ, बुलाइए बुलाइए सर। कारुणिक तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब के चरणों में नमन। आज के वेबिनार में जुड़े सभी समस्त उपासक उपासिकाएं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्मपाल गांधी जी को मेरी वंदना। मित्रों, इस पुनीत कार्य के लिए आप सब लोग प्रातः इस कार्य में जुटे, इसके लिए मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत साधुवाद। अब हम जो है सभी लोग का समय को ध्यान में रखते हुए सभ्य सत्ता की ओर चलते हैं। तो सभी लोग मन को शांत करें और सभी लोग हाथ जोड़ लें और सभ्य सत्ता के माध्यम से कार्यक्रम को समापन करते हैं। सभ्य सत्ता